कि जो आकाश करके लड़का है जो कैमरे फिट करता है, उसने हमें खुद बताया कि 4,36,000 रुपया हमारा बकाया है, हमें शासन से प्रशासन से नहीं मिला है, इसलिए ये कैमरे नहीं चल रहे। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री माननीय से भी मेरा आग्रह है कि इस मामले के अंदर उच्च स्तर पर कार्रवाई करवाएं, और अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो इसकी दिल्ली गवर्नमेंट से सीबीआई इंक्वायरी करवाएं। मैं समझ नहीं सकता हूँ कि बच्चा गायब कैसे हुआ। रोइए मत रोइए। मैं और नाम बड़े दर्शन छोटे, सारी पोले खुल के सामने आई। सीसीटीवी वाले का पेमेंट नहीं करा मेडिकल कॉलेज में, इसलिए सीसीटीवी खराब है। और अमर सिंह उर्फ कल्लू रहने वाला कसारी थाना जलालाबाद का 25 तारीख को परिवार के लोगों ने भर्ती कराया, लेकिन रात में मरीज गायब हो गया। कहां गया पता नहीं। परिवार के लोगों ने रिश्तेदारी में ढूंढा, सब कहीं ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। और आखिरकार आज मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त तरीके से हंगामा काटा गया। हालांकि क्षेत्र के नेता भी शामिल थे। आपको बता दें, प्रधानपति के साथ साथ वकार भी शामिल थे और उन्होंने जबरदस्त तरीके से विरोध किया। परिवार के लोगों ने रो रो कर बताया कि मेरा बेटा पता नहीं कहां है, 20 साल का मेडिकल कॉलेज में 25 तारीख को रात में भर्ती कराया था बुखार में, लेकिन उसके बाद रात के 3 बजे कहां चला गया पता नहीं। परिवार वालों ने तो बहुत आरोप लगाए हैं और इसी तरीके से मेडिकल कॉलेज में गहमा गहमी का माहौल दिया। हालांकि सीएनएस सिन्हा ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहा, लेकिन दिखाया मेन गेट का, उसमें भी नजर नहीं आया। जब पूछा गया होल्डिंग एरिया का बेड नंबर 8 का सीसीटीवी दिखाओ तो कहने लगे खराब है। उधर सीसीटीवी वाले का यह कहना था कि जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पर 4 लाख से ऊपर मेरा रुपया है सीसीटीवी का, इसीलिए पेमेंट नहीं हुआ, इसीलिए खराब रहते। मैं क्या करूं। कुल मिला के जबरदस्त तरीके से गहमा गहमी मेडिकल कॉलेज में मरीज होने लगे हैं गायब। और अगर गायब नहीं है तो आखिरकार कहां है मरीज। जिला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर बताने में असमर्थ, आखिर कहां है। विस्तार से हम आपको सुनवाएंगे। जबरदस्त तरीके से काटा गया विरोध, लेकिन नहीं मिला मरीज। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। और क्या कुछ हुआ मेडिकल कॉलेज में, आइए विस्तार से नजारा हम आपको दिखाते हैं। क्या नाम था? अमर सिंह। शेमर साहब से कहीं यहीं आ जाए। कब भर्ती करा था? 25 को 12 नहीं आए, कोई बात नहीं, बैठे रहे। किस बीमारी में? बीमारी बुखार। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सब दवा बताई हो, बस फायदा भाई पड़े रहे, लेकिन उठन लायक तो थोड़ा नहीं। अच्छा, तो 3:30 बजे गायब करो रात के? हाँ, सुबह के सब लोग यहाँ से चलते। कप्तान किसने गायब करा, क्या लगता है आपको? डॉक्टर लोग कल से। इसमें आप मेडिकल कॉलेज की लापरवाही मानते हैं? पूरी लापरवाही है। तो ये बच्चे की लापरवाही है, वैसे भी लापरवाही रखते हैं ये लोग। कोई इलाज के नाम पर कोई भी चीज़ यहाँ उपलब्ध नहीं है, खाली खाना पूर्ति होती है। और यहाँ पर किसी भी मरीज के साथ में कोई बढ़िया बर्ताव नहीं होता है, कोई दवा नहीं होती है। और डॉक्टर हमारे जो मान्यवर लोग जो हैं इतना लापरवाह हैं कि किसी भी गरीब आदमी से सीधी बात करने को तैयार नहीं रहते। यहीं बैठ जाइए, सब लोग यहीं धरना दे के बैठ जाइए। बैठ जाओ धरना देने के लिए, बोल दीजिए मैं धरना दे रहा हूँ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाइएगा। हालांकि प्रशासनिक भवन के अंदर लोग बैठ गए। जो अमर सिंह के परिवार के और गांव वाले थे उन्होंने कहा मैं नहीं उठूंगा, और आखिरकार पुलिस आई, लेकिन परिवार के लोग फिर भी नहीं माने। आप अपना प्रश्न पत्र दे दीजिए, बच्चे का नाम, पता, उम्र, ये सब चीज आप हमको बता दीजिए। दिखाएंगे कैमरे के अंदर, पहचान अंदर आइए, और ज्यादा लोग मत आइए, अंदर आइए। हाँ चलो, जो पहचानते हैं बात सुनो, माता आप और अब हम आपको विस्तार से सुनवाते हैं। जब वकार खान से पूछा कि क्या रहा, तो क्या कहना था उनका, कितनी पोले खोलकर सामने रखी, आइए हम आपको विस्तार से सुनवाते हैं। आ जाइए, उधर आइए,
जी ये बताइए कि ये जो हो गया है लड़का, यहाँ से चला गया है, इस बारे में इतनी देर तक आपने जद्दोजहद करी, तो क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, निष्कर्ष मैं खुद बैठा, मैं 1.5 घंटा मैं खुद बैठा हूँ और मैंने देखा ये ज़िला अस्पताल है शाहजहांपुर नगर निगम। इसकी स्थिति ये है कि जहाँ एक लड़का यहाँ से गायब हुआ है ज़िला अस्पताल से, और जो ज़िला अस्पताल से जो लड़का गायब हुआ है उसकी स्थिति ये है कि रात के 3 बजे वो गायब हुआ है, और गायब होने के बाद उसके साथ जो 2 लोग थे वो ढूंढने के लिए बाहर आए और अंदर गए हैं 4 से 5 बार। और ये नगर निगम शाहजहांपुर की स्थिति ये है कि लड़का जो है, हमने कैमरे का फुटेज जो CMS साहब हैं उन्होंने हमें दिखाया, हम 1.5 से 2 घंटा बैठे हैं, पूरा रात्रि का हमने पूरा वो देखा, जो फुटेज था उसके अंदर स्थिति ये है कि गेट के पास लड़का ना गया है ना आया है। उसके बाद जो लड़के के साथ में जो 2 लोग थे रात में जो रुके हुए थे, वो लगभग 3:40 पे वो भी 4 से 5 बार इधर से आए गए हैं। लेकिन कैमरा कहता है कि कैमरा झूठ नहीं कहता, लेकिन जो फुटेज हमको दिखाई गई है, हमें ये लग रहा है उस कैमरे की जो फुटेज है वो गलत सिस्टम पे जा रही है। नहीं, एक बात ये बताइए, पहले मैं कहना चाहूँगा, एक मिनट यही बात रखिए, जो होल्डिंग एरिया में बेड नंबर 8 पे था वो CCTV फुटेज दिखाया या नहीं? नहीं, वहाँ 3 कैमरे, तीनों कहते हैं बंद है। पता है, तीनों नगर निगम शाहजहांपुर की स्थिति है दयनीय है। नहीं, बंद है अलग चीज हो गई, खराब हो गई अलग चीज हो गई, तो आपको क्या बताया? तो हमें ये दिखाया, जो कैमरा हमें जो दिखाया गया वो इस तरफ का दिखाया गया, ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस स्पेस पे गेट के पास का, तो जो 2 लोग ढूंढने के लिए 4-5 बार आए गए वो भी उस कैमरे में नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या स्थिति है ये? एक बच्चा, 22 साल का बच्चा, शाहजहांपुर जिला अस्पताल जो सबसे बड़ा जिला अस्पताल है, वहाँ से रात्रि में गायब होता है। और स्थिति ये है कि ना अंदर कैमरे चल रहे हैं, एक कैमरा चल रहा है उसके अंदर लड़का भी नजर नहीं आ रहा है, साथ में उसके साथ में जो 2 लोग थे वो भी नजर नहीं आ रहे। ये क्या है? ये ऐसा कैसा नगर निगम बन रहा है कि इसके अंदर जिला अस्पताल की ये दयनीय स्थिति है जी। अब पूरा परिवार आया हुआ है यहाँ पर, पूरे कसारी गांव का ये बच्चा है और पूरा परिवार जो आया हुआ है ये रो रहा है, बिलक रहा है। ये जो स्थिति है कि इस स्थिति के अंदर हम बच्चों को कहाँ ढूंढें? अब पोजीशन ये है कि यहाँ डॉक्टरों की तरफ से भी जो है कोऑपरेशन मिला है, लेकिन जो कैमरे का जो सिस्टम है वो सिस्टम सही नहीं है। इस सिस्टम को सबसे पहली बात सुधारा जाए, और सुधारने के अंदर ये कहने का मतलब ये कि मेरी सुरेश खन्ना जी से रिक्वेस्ट है, 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, सुरेश खन्ना जी से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे शाहजहांपुर जिले के हमारे खन्ना जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मेरी खन्ना जी से रिक्वेस्ट है, मैं सम्मानित जिला रत्न शाहजहांपुर, मैं खन्ना जी से, मुझे जो आपने सम्मान दिया खन्ना जी, सुरेश खन्ना जी, मुझे सम्मानित जिला रत्न के शाहजहांपुर का आपने अवार्ड दिया, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी उन्होंने भी मुझे ये सम्मान दिया है, सम्मानित जिला रत्न शाहजहांपुर का मुझे जो सम्मान दिया, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। हमारे क्षेत्र का ये बच्चा है, इस बच्चे को कहीं से भी कुछ भी करके इसका सुराग निकलवाइए। आप SP को, DM को आदेश करें, यही मेरी प्रार्थना है खन्ना जी आपसे, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र के अंदर ये क्षेत्र भयभीत हो गया है। कौन खन्ना जी? सुरेश खन्ना जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर है माननीय सुरेश खन्ना जी, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, हम गुरु से हम एक चेले के नाते। तो जिला प्रशासन के साथ साथ जिला मेडिकल कॉलेज की क्या लापरवाही मानते हैं आप, क्या मानते हैं? देखिए, लापरवाही का सिस्टम ये है कि जो आकाश करके लड़का है जो कैमरे फिट करता है, उसने हमें खुद बताया कि 4,36,000 रुपया हमारा बकाया है, हमें शासन से प्रशासन से नहीं मिला है। जो कैमरे फिट करता है उसने हमें खुद बताया कि 4,36,000 रुपया हमारा बकाया है, हमें शासन से प्रशासन से नहीं मिला है, इसलिए ये कैमरे नहीं चल रहे हैं। तो अब बताइए, ये दयनीय स्थिति है कि अगर जो कैमरे फिट कर रहा है उसको जो है उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं तो ये कैमरे बंद है। अब कैमरा जो होता है वो कभी झूठ नहीं कहता है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? तो यही योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री माननीय से भी मेरा आग्रह है कि इस मामले के अंदर उच्च स्तर पर कार्रवाई करवाएं, और अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो इसकी दिल्ली गवर्नमेंट से CBI इंक्वायरी करवाई जाए। ये शाहजहांपुर नगर निगम का मामला है, यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके। पंचायत आए भैया, मेरी बात सुनिए आप, इतनी लापरवाही होती है आपके हॉस्पिटल में कि बताइए, एक मरीज भर्ती है,
ये गरीब लोगों का, ये गरीब आदमी इलाज के लिए आता है, मरीज गायब हो जाता है बेड से। ये क्या तमाशा है। मैं यहाँ के प्रशासन से अपील करता हूँ, इसको तत्काल एक्शन लिया जाए और नहीं रोड पे हम चक्का जाम करेंगे जाए, और नहीं रोड पे हम चक्का जाम करेंगे जाए, और नहीं रोड पे हम चक्का जाम करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं अनुरोध के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिले के प्रशासन से कि जो गरीब का बच्चा यहाँ पर अपनी इलाज के लिए आया, तीमारदार की आग लग गई, आग लगने पर